हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम रिक्वेस्ट को, जो भी हम डेटा बनाते हैं, उसको रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट और रिस्पांस पे शेयर कर सकते हैं। गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है दी आमिर्स लैब और यहाँ पे ढेरों वीडियोस है, नोड जेएस और रिएक्ट जेएस और एक्सप्रेस जेएस के ऊपर और भी मल्टीपल टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। और गाइस, ये आप चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देख के प्रैक्टिस करें, पॉज करें और उसको स्टॉप करके आप समझें कि कोड में क्या हो रहा है। और अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आता कमेंट में जरूर पूछा करें। सोर्स कोड भी शेयर है सारा। सोर्स कोड को डाउनलोड करें, इसको एक्सप्लोर करें और इसको प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस के साथ साथ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को भी समझें ताकि आप एक अच्छे प्रोग्रामर और अच्छे नोड.जेएस के डेवलपर्स बन सके। तो आइए गैस स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है लास्ट वीडियो में हमने ये यूआई बनाई थी और यहाँ पे आकर हम बुक्स को ऐड करते हैं और यहाँ पे हम कोई भी बुक जो है ऐड करते हैं। डेप्स की जैसे मैंने कोई बुक ऐड की और यहाँ पे पेज पे हमें जो है ना यूआई शो हो जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अभी हमारे पास जो है डेटा सारा जो है ना, कोई भी डेटा स्टोर नहीं हो रहा। अगर मैं होम पेज पे जाता हूँ तो सब कुछ एम्प्टी हो जाता है और सब क्लियर हो जाता है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक राउट से दूसरे राउट पे डेटा को लेकर जाऊं और थ्रू आउट द सर्वर हमारा डेटा जो है स्टोर हो और उसको हम यूज कर सके। और गाइस, ये बहुत ईजी है नोड.जेएस के अंदर करना। आइए मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेटा जो है ना मेरा इसमें आ रहा है और हम स्टोर करवाते हैं। तो मैं इसको कंसोल को हटा देता हूँ, यहाँ कमिट कर देता हूँ और यहाँ मैं आके जो है डेटा एरे बनाता हूँ, एक कॉन्स्ट, और यहाँ बुक्स उसका नाम देता हूँ और एक एम्प्टी एरे बना देता हूँ। ठीक है गाइस। और यहाँ आके मैं इसको शो करवाता हूँ कंसोल डॉट। एक काम करते हैं, कंसोल में नहीं ऐड करते हैं, हम इसको करते हैं पुश। इसके अंदर एरे के अंदर डेटा है हमारा, क्या है डेटा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर डॉट टाइटल, टाइटल जो है हमारे पास इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब जितनी बुक्स मैं ऐड करवाता जाऊंगा वो इस एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है गाइस। और अब हमने एक एरे न्यू बना लिया तो अब हम क्या करेंगे यहाँ आकर, और इसको भी चेंज करेंगे यहाँ आकर। अब हम सिर्फ राउटर को हम नहीं सेंड करेंगे, हम राउट्स लिखते हैं इसके लिए। और यहाँ मैं लिखता हूँ राउट्स, और एक और राउट हम यहाँ पे सेंड करेंगे जिसमें बुक्स जो है हमारी एक्सपोर्ट हो सके। तो बुक्स का भी एक राउट हम एक्सपोर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, इस मॉडल को। ओके, अब ये हमने स्टोर करवा लिया यहाँ पर। अब ये स्टोर करवाई, हमने बुक्स बनाया और यहाँ पर हमने इसको जो है ना वो रिटर्न कर दिया, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ हम आएंगे और इस राउट्स को जाके अपने जो पेज है यहाँ पर आके इसको कॉल करवाएंगे पार्सिंग रिक्वेस्ट के अंदर, क्योंकि पहले हम एडमिन राउट से कॉल करवा रहे थे लेकिन अभी हमने दो चीजों को एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसका आगे नाम चेंज करेंगे। एक्सलेंट गाइस। अब हम आते हैं होम पेज के ऊपर। होम पेज में क्या होगा, जैसे होम पेज ये वाला पेज है जहाँ पे हम, जिस पे अब हम आएंगे तो जो जो उस एरे के अंदर डेटा आ रहा है हम उसको यहाँ पे स्टोर शो करवाना चाह रहे हैं लिस्ट को। तो मैं यहाँ आऊंगा, सबसे पहले मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट, और यहाँ हम लिखेंगे यहाँ हम नाम दे सकते हैं, लेट सपोज बुक्स का ही नाम दे देते हैं। और यहाँ पे रिक्वायर, अब रिक्वायर में जाके हम लिखते हैं एडमिन। तो इसको मैं काम करता हूँ, इसको एडमिन डेटा कह देता हूँ, एडमिन डेटा। ठीक है। और यहाँ मैं आता हूँ, अब जब इसके रिटर्न से पहले मैं कंसोल करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसमें क्या डेटा आ रहा है। और यहाँ आके एडमिन डेटा डॉट बुक्स, क्योंकि बुक्स के अंदर जो है ना एरे के अंदर हमने स्टोर करवाया है। ठीक है। अब मैं सबसे पहले रिपीट कर दूं क्या किया मैंने काम। यहाँ आके जब हम इस पे आते हैं, जब हम ऐड के बटन में क्लिक करते हैं तो यहाँ मैं चाहता हूँ मेरे पास एक एरे हो और उस एरे को जो है ना मैं उसमें जाकर जो भी बुक का नेम है उसको स्टोर करवाऊं और उसको मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करवा दूंगा। एक्सपोर्ट करवाऊंगा तो किसी भी और फाइल के अंदर, जेएस फाइल के अंदर या राउट के अंदर मैं जब उसको इंपोर्ट करूंगा तो उसको हम यूज कर सकते हैं उसकी फंक्शनलिटीज को। अभी इसके अंदर स्टोर हो गया। और यहाँ हम आते हैं, यहाँ पे हमने आके नाम चेंज किया, क्योंकि पहले हम एडमिन राउटर्स के यूज कर रहे थे लेकिन अब हम दो चीजों को एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, तो मैंने स्पेसिफिकली बता दिया कि राउट्स को अब यहाँ पे कॉल करवा, जो ऑलरेडी फंक्शनलिटी चली उसको वैसे ही रखा है। और यहाँ पर आके जो एडमिन है उसका जो डेटा हमने हमारे पास आया वो बुक्स के अंदर आया हमारे पास, तो उसको बुक्स को मैंने कंसोल कर दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेज को रिफ्रेश करता हूँ और जैसे पेज को रिफ्रेश करूंगा आप देखते हैं यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है, क्योंकि पेज जब फर्स्ट टाइम जब लोड हुआ तो अब डेटा एरे में कुछ भी तो एम्प्टी आया है। अब हम इसमें जाते हैं ऐड बुक्स पे और मैं यहाँ नाम देता हूँ HTML एंड CSS। जैसे ही मैं ऐड के बटन में क्लिक करूंगा तो आपने, जब मैं होम पेज पे आऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अब एरे के अंदर एक एलिमेंट आ गया। अब एक और बुक ऐड करवाते हैं, इसका नाम मैं देता हूँ Node.js, और ये बुक ऐड हुई। तो जैसे ही मैं होम पेज पे आऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो एलिमेंट्स आ गए। अब गाइज इसको मैं कॉपी करता हूँ, नया ब्राउजर खोल के इसके अंदर टेस्ट करते हैं इसको कि कोई नया यूजर जब कनेक्ट होगा तो उसके लिए क्या होगा। ओके, तो यहाँ हम आते हैं। ओके, तो मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ आके मैं एक और बुक ऐड करवा दूँ PHP की, जैसे मैंने ऐड करवाई।
और या होम पेज पे आता हूँ, जैसे ही मैं होम पेज पे आऊंगा, अब ये नया यूजर है, आप देख सकते हैं पीएचपी की बुक आ गई और पुरानी बुक्स भी आ रही हैं। इट मीन्स कि जो डेटा हमने सर्वर पे एक दफा एरे के अंदर स्टोर किया वो थ्रू आउट द सर्वर स्टोर हो गया। अब जितने भी क्लाइंट्स उसको आगे कनेक्ट करते जाएंगे वो डेटा उनको एक्सेसिबल होगा। तो इस तरह से हम जो है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज के अगेंस्ट जो है हम डेटा को स्टोर करवा के और रिटर्न भी करवा सकते हैं, रिक्वेस्ट में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। और इसके अलावा हम सर्वर साइड में जितना भी हमने डेटा को शेयर करना है इसकी इस तरह से हम कर सकते हैं। आई होप बहुत ईजी वे से आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और लास्ट में गाइस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। और प्रैक्टिस करिए जितनी आप कर सकते हैं। कोई भी चीज़ डिफिकल्ट लगे तो कमेंट करके मुझे जरूर पूछे। थैंक यू वेरी मच गाइस।